नमस्कार, मैं संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी और अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि धनु राशि के लिए सितंबर 2026 का ये महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं कुंडली की बात करता हूं, तो मैंने 9 लिखा और 9, 10, 11, 12 ऐसे करके पूरा आपके लिए कुंडली का जो प्लेनेट की पोजीशन है उसके बारे में बता दूं। आपके जो तीसरे घर में राहु है, चौथे घर में शनि है, सातवें घर में मंगल है और आठवें घर में गुरु, नौवें घर में सूर्य और केतु की संयुक्त युति बनी हुई है, 10वें घर में बुध है और 11th हाउस में शुक्र है। कि ये जो पूरी की पूरी जो प्लैनेट की पोजीशन है आपके लिए क्या असर डालने वाली है, आइए सविस्तार इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं गुरु के बारे में, क्योंकि गुरु आपके लिए उच्च राशि के हैं और किसी के लिए भी, क्योंकि गुरु इस समय जो गोचर कर रहे हैं वो कर्क में गोचर कर रहे हैं और कर्क को गुरु की उच्च की राशि माना जाता है। तो यहां से हम क्या देखते हैं, अचानक परिवर्तन, संयुक्त रूप से धन, बीमा, शोध, गहरे विषय, इनका जो लाभ बनने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि गुरु जहां जाएंगे, जहां देखेंगे वो आपके लिए अच्छा करेंगे। अगर आपकी कोई पुरानी समस्या चल रही है तो उसका भी निदान इस बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु है उच्च के। और अब मैं बात करता हूं शनि की। शनि आ गए चौथे स्थान पे। शनि का चौथा स्थान का हो जाने करते हैं परिवार, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े हुए मामले हैं, उनमें आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। कोई भी कार्य आप करेंगे तो इनसे जुड़ा हुआ, भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करें तो आपको ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता है। तो क्योंकि यहाँ पर है शनि महाराज, तो इस बात को हम थोड़ा सा, कोई भी काम करें पुनः समीक्षा कर लें, दोबारा कर लें, रीस्टार्ट करते समय एक बार फिर से ध्यान दें। कोई भी दस्तावेज अगर आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो भी उन्हें एक बार और जांच लें, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। अब मैं बात करता हूं तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में कुंभ राशि के लिए राहु की बात करते हैं, तो ये आपके लिए साहस, संचार, लेखन, इन सब की छोटी छोटी यात्राओं का तो बनाते हैं। लेकिन एक बात यहां देख लेना, क्योंकि यहां पर राहु आ गए हैं तो ये जो आपके जो प्रयास होंगे उनको और बढ़ा देंगे। आप एक बार में जरूरी नहीं कि सफलता प्राप्त कर पाए, आपके छोटे छोटे प्रयास ही आपको सफलता तक लेकर जाएंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग अगर आपको प्राप्त करना होगा तो उनसे कई बार आपको कहना होगा, यार ये काम कर देना भाई, ऐसे रिक्वेस्ट करके अगर आप ये काम करवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि राहु है यहाँ पर तीसरे स्थान पर, ये आपके पराक्रम को तो बढ़ा देंगे लेकिन आपको बहुत रिक्वेस्टिंग वे में भी अपनी बातें कहनी होगी, तभी इसका सार्थक आपको परिणाम देखने को मिलेगा। केतु हो गए जी अब आपके नवम भाव में, यानी भाग्य के भाव में केतु हो गए। ये आपके क्या करेंगे, आपको जी उच्च शिक्षा, धर्म, गुरु, इनसे जुड़े हुए मामले हैं वहां पर असमंजस्य की स्थिति बना देंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे इनसे कहना है या नहीं कहना है। आप डिलेमा में रहेंगे, आपके दृष्टिकोण में बदलाव ले आएंगे। कल तक आप जिनके लिए पॉजिटिव सोच रहे थे, आज एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं कहूं या ना कहूं। जिनसे आप अपने ऑफिस में बॉसेस को समझते थे कि अरे मेरे अपने हैं, आज आप ये सोचेंगे कि इनसे मैंने कह तो दिया है, क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। ये जो क्वेश्चन मार्क आपके मन में जो घर कर गया है, वो क्वेश्चन मार्क मन में जो घर किया वो किया है केतु की वजह से, क्योंकि भाग्य के स्थान पर केतु हैं। आपका आध्यात्मिकता में झुकाव बढ़ेगा, पर लेकिन एक कोशिश ये करना, जो भी आपने बातें अपने बॉसेस को कही है उसका परिणाम आपको मिलेगा। और कृपया धैर्य बना के रखें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी हैं जो संयुक्त रूप से केतु के साथ बैठे हुए हैं। ये आपकी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को गिरने नहीं देंगे। तो ये तो रही केतु के साथ सूर्य की संयुक्त युति हो जाने से। अब मैं बात कर रहा हूं एकादश भाव में शुक्र है तो क्या होगा। ये लाभ के भाव को देखते हैं, मित्रों के भाव को देखते हैं, नेटवर्क के भाव को देखते हैं। सोशल वर्क अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भी वहां पर, अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं और सीएसआर के सोर्स पे कोई काम करते हैं तो आपको गवर्नमेंट से भी कुछ फायदा आपको हो सकता है। शुक्र के हो जाने से इच्छा पूर्तियां भी आपकी होंगी। ऐसे योग बनेंगे कि आप कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, क्योंकि भाग्य के स्थान पर सूर्य भी हैं। हमें यह भी देखना होगा, क्योंकि सूर्य केतु संयुक्त रूप से हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेना चाहते हो जो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ये आपको वो प्रोजेक्ट मिल सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कराते हैं इच्छा पूर्ति। और ये है 11th हाउस में, ये आपके लिए प्रबल योग बना के रख रहे हैं। आर्थिक आपकी बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है, ये यहां से देखने को हमें ये मिल रहा है। अब मैं कैरियर की बात करता हूं, क्योंकि कैरियर के लिए बुध है दसम भाव में, ये रहे बुध। बुध अब दसम भाव में है तो ये आपके लिए छोटे छोटे जो कार्य आपने करते हैं वो बड़ा समाचार अब लेकर आ रहे हैं। बहुत शुभ समय है। 26 सितंबर को जब तुला एकादश भाव में जाएंगे तो आपके लिए और अच्छा कर देंगे, जिससे कि आपकी जो नेटवर्किंग से आय होने वाली है। नेटवर्किंग का मतलब मेरा चेन सिस्टम नहीं है, नेटवर्किंग का मेरा मतलब है आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। आपके एक निर्णय से, आपके एक बात, एक कथन से कितने लोगों पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अगर आप किसी कंपनी में सीईओ हैं, जीएम है, तो कितने लोगों पर इसका इफेक्ट आता है, उससे मेरा अर्थ यहाँ था। आपकी कार्य कुशलता पर आप
लोहा मनवाएंगे। आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो कार्य करने का तरीका है, उससे आप लोगों पर लोहा मनवाएंगे कि हाँ, ये फला आदमी ने किया है, ये बहुत अच्छे से किया गया होगा। लोग आप पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे। तो ये रहा ओवरऑल धनु राशि के लिए ये महीना। तो कुल मिला के बात ये है, करियर के लिए बहुत अच्छा भाव है। 17 सितंबर के बाद जब सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे तो प्रगति और होने वाली है। अभी ये भाग्य स्थान पर केतु के साथ है, इसीलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ। दूसरा, धन एकादश भाव में है, तो ये आपकी इच्छा पूर्ति बहुत कराएंगे। आप इच्छा पूर्ति कीजिए और हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट टेंडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये फायदा भी होने को हो। परिवार और संबंध की बात करते तो मंगल के हो जाने से यहाँ सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। आपके साथ एनर्जी मिल गई है, ऊष्मा और ऊर्जा का संयुक्त समन्वय होने से आपके रिश्तों में गहरी समझ आएगी और नए संबंध भी आपके बन सकते हैं। और ओवरऑल बहुत अच्छा महीना है। स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें, वो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वैसे तो कुछ ऐसा खास मुझे देखने को मिल नहीं रहा है कि आपको इस बारे में बताया जा सके कि इस तरह का स्वास्थ्य रहेगा, उस तरह का। बाकी शनि राहु की पोजीशन थर्ड भाव में, आपके परिवार में अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनका आप विशेष ध्यान रख सकते हैं स्वास्थ्य के हिसाब से, अगर मैं बात करता हूं तो। बाकी ओवरऑल पूरा महीना बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।